वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग आज केमिस्ट्री क्लास 10th कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है उसमें पीरियड और ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड और 18 ग्रुप। उसमें हमें पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पीरियड में अगर हम किसी भी पीरियड का एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पर दिखाया गया थर्ड पीरियड का एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। सॉरी। तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, जैसे Na यानी सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर 281 आ रहा है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर 282 आ रहा है। और एल्युमिनियम का 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर 283 आ रहा है। इस तरह से सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर 284, 14 सिलिकॉन का 284, फास्फोरस का 285, सल्फर का 286, क्लोरीन का 287 और आर्गन का 288 है। अगर हम इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका देखें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 1 है, ठीक है। तो इसका सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 है, यानी कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 है एल्युमिनियम के, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। इस तरह से 4, 5, 6, 7 और 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम देख रहे हैं कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज होता है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट और इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। यानी कि अगर हम लेफ्ट से राइट चलें तो पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पीरियड का कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। The first element in every period has one valence electron, and last element in every period has 8 valence electron, except in the first period where the last element helium has 2 valence electron। अगर हमें देखें तो पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, सिर्फ फर्स्ट पीरियड के लास्ट एलिमेंट को छोड़कर, हीलियम को। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि उस पीरियड का या प्रत्येक पीरियड का वह फर्स्ट एलिमेंट है या लास्ट एलिमेंट। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वह फर्स्ट पीरियड माना जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वह फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट माना जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो पीरियड का वह लास्ट एलिमेंट माना जाएगा। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मीन्स होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल और 8 माइनस आउटर मोस्ट शेल। तो देखते हैं यहाँ पर हम
इसके पहले प्रॉपर्टी में हमने निकाला था कि सोडियम का जो वैलेंसी है सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की 2, ठीक है, और मैग्नीशियम की 2 है, एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4। इस तरह से 4 5 सॉरी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4, और 4 के बाद सिलिकॉन के बाद क्या है ना कि जो फास्फोरस की वैलेंसी हो गई 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 और आर्गन की 0, यानी घट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पर, देखिए इसको हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पर ऐसे समझते हैं। देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 है तो इसकी वैलेंसी 1, आउटर मोस्ट शेल में 2 है तो वैलेंसी 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। लेकिन अगर 4 से अधिक यहाँ 5 है तो इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी बल्कि 8 - 5 यानी कि 3 होगी। ठीक है, तो इसमें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम बैलेंसी की बात कर रहे हैं। अब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका मतलब है कि 8 - 6 करेंगे यानी कि इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी 2। 7 है जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 7 करेंगे यानी 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। सॉरी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैलेंसी 1 2 3 4 है, इसके बाद 3 2 1 0। इसका मतलब अगर हम लेफ़्ट से राइट चलें तो 1 से 4 तक जो वैलेंसी है इंक्रीज हो रही है, उसके बाद घटने लग रही है, डिक्रीज होने लग रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनमूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच शॉर्ट पीरियड और इन period, the valency of element increases from 1 to 4 and then decreases to 0। 1 से 4 तक इंक्रीज हो रही है और उसके बाद डिक्रीज होने लग रही है। एलिमेंट in the same period have different valencies, यानी कि सेम पीरियड में एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वह डिफरेंट होती है। The valency of element is determined by the number of valence electron are present in the atoms of an element। जैसा कि हमने बताया कि वैलेंसी क्या होती है, या तो आउटर मोस्ट शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 आउटर मोस्ट शेल में है तो उसकी वैलेंसी 1, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा यानी 5 होता है आउटर मोस्ट शेल में तो हम क्या करेंगे 8 - 5 करेंगे तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी 3। अगर 9 है अगर 6 है तो 8 - 6 करेंगे तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस तरह से हम लोग बैलेंसी निकालते हैं। देखिए अब थर्ड प्रॉपर्टी है साइज ऑफ एन एटम। तो साइज ऑफ एन एटम, जो एटम की साइज होती है वह किस पर डिपेंड करती है, उसके रेडियस पर डिपेंड करती है। साइज ऑफ एन एटम, द साइज ऑफ एन एटम इज आल्सो नोन एज एटॉमिक साइज। तो जैसे कि अगर ये कोई सर्कल है और इसका ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गया। अगर हम रेडियस बड़ा करते हैं तो एटम की साइज़ बड़ी होगी, और रेडियस बड़ा करेंगे और एटम की साइज़ बड़ी होगी। तो ये डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस पर। एटम का रेडियस जितना बड़ा होगा उस एटम की साइज़ भी उतनी बड़ी होगी। अगर एटम का रेडियस कम है तो उस एटम की साइज़ कम होती है। एटम की साइज़ को हम पिकोमीटर में नापते हैं, पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं 1 pm, यानी पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 m। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं साइज ऑफ एन एटम, यानी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है? अगर हम थर्ड पीरियड का एग्जांपल लें और देखें तो ये थर्ड पीरियड का एग्जांपल सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है।
तो अगर यहाँ पर हम देखें एटॉमिक रेडियस इसका दिया हुआ है, सोडियम का 186, मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर और एल्युमिनियम का 143, सिलिकॉन का 118। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, 186 के बाद 160 आ गया, कम हो गया, 160 के बाद 143 आ गया, कम हो गया, 143 के बाद 118 आया, कम हो गया। यानी कि ये जो एटॉमिक रेडियस है वह डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि हम अगर लेफ़्ट से राइट चलते हैं तो एटम की जो साइज होगी वह डिक्रीज होगी, कम होगी। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियडिक टेबल साइज ऑफ एन एटम इज डिक्रीजेस। यह डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। इसको हम देख भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये डिक्रीज हो गया। सोडियम सबसे बड़ी साइज है, मैग्नीशियम उससे छोटी, एल्युमिनियम और कम हो गया, और लास्ट में क्लोरीन सबसे कम हो गया। अच्छा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती क्यों है? एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होती है? देखिए, अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट रखे गए हैं उनके कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर के रूप में रखे गए हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर मीन्स जेड क्या होगा? बढ़ेगा। और जब जेड बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन का नंबर तो बढ़ेगा ही, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक हो जाएगा, ठीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक हो जाएगा तो जो न्यूक्लियस होगा इसका, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे उसकी साइज छोटी हो जाएगी। यानी कि हम अगर लेफ़्ट से राइट चलते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन का नंबर भी इंक्रीज होगा, लेकिन सेल नहीं बढ़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खिंच जाएगा और साइज उसकी छोटी होती जाएगी। अगला है फोर्थ कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर है, देखिए अगर हम यहाँ पर देखें, सोडियम मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का ये एलिमेंट है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अगर हम इसमें देखें तो सोडियम है यहाँ स्टार्टिंग में, और लास्ट में क्या है? क्लोरीन है। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर देखें तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम आ जाता है। सोडियम क्या होगा कि वह मोर रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, यानी कि ये जो सोडियम है, सोडियम बड़े ही आसानी से आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर सकता है। अब जैसे कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें सोडियम का तो 281 होगा, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या होगा? 282 होगा। अब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस होगा। तो ये सोडियम जो है आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, यानी कि ये इसमें जो है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी अधिक है और मैग्नीशियम में कम है। और एल्युमिनियम और सिलिकॉन तो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये एल्युमिनियम और सिलिकॉन एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी इसमें दोनों में क्या होता है कि एसिडिक कैरेक्टर भी पाया जाता है और बेसिक कैरेक्टर भी पाया जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम मोर रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उससे लेस रिएक्टिव है। एल्युमिनियम में तो दोनों की, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, मेटल की, नॉन मेटल की। और इसके बाद घटते घटते यहाँ पर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आने लगी। तो हम देख रहे हैं कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वह क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ नॉन मेटल की बात करें तो क्लोरीन सबसे अधिक 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आसानी से गेन कर सकता है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 7 है इसके। और जो सल्फर है
ये क्लोरीन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन गेन करने में थोड़ा दिक्कत होगी उसको, क्योंकि ये एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लेफ्ट से राइट चलने पर ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इज डिक्रीजेस बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है वह मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और जो आसानी से गेन कर लेता है वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसमें सोडियम जो है ना, आसानी से लॉस कर रहा है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि वह मेटल की प्रॉपर्टी अधिक रखता है। और क्लोरीन है जो, वह 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर रहा है, इसका मतलब इसमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी अधिक है। अगला है केमिकल रिएक्टिविटी। अगली प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्टिविटी। Chemical reactivity on moving from left to right in the period, chemical reactivity of element is decreases and then increases। केमिकल रिएक्टिविटी की बात अगर करें तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड पीरियड में सोडियम मोर रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव है, और सिलिकॉन तो लिस्ट रिएक्टिव है, और क्लोरीन भी क्या है, वेरी रिएक्टिव है। लेकिन क्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। अगर हम यहाँ पर देखें तो लेफ्ट से राइट चलने पर केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वह सोडियम की डिक्रीज हो रही है। क्या? क्योंकि यहाँ पर सोडियम है जिसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और वह मोर रिएक्टिव होगा, दूसरे एलिमेंट से आसानी से कंबाइन होगा। इसकी अपेक्षा मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव होगा, और एल्युमिनियम तो दोनों की प्रॉपर्टी आ गई इसमें। इसलिए जो केमिकल रिएक्टिविटी है वह लेफ्ट से राइट चलने पर डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वह इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें पीरियड में, तो लेफ्ट से राइट चलने पर केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी और फिर उसके बाद इंक्रीज होगी। पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी, क्योंकि वह नॉन मेटल आ जा रहा है सिलिकॉन के बाद। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीजेस। पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा। इसके बाद है लास्ट प्रॉपर्टीज की, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का क्या नेचर है? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। बेसिक ऑक्साइड जो है डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट से राइट चलने पर, एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पर सोडियम है जो कि मोर रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन से वो बेसिक जो सोडियम है और मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। तो सोडियम क्या होगा कि इसका जो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, या जो भी ऑक्साइड है इसका जो मोर रिएक्टिव है, तो पहले ये मोर रिएक्टिव होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है इसकी अपेक्षा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मेटल है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेस बनाता है, यानी कि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एसिडिक नेचर, इसके बाद देखिए बेसिक कैरेक्टर के बाद यहाँ दोनों कैरेक्टर वाला एलिमेंट है ये, यानी इसमें बेसिक कैरेक्टर कुछ और भी कम हो गया मैग्नीशियम की अपेक्षा। लेकिन इसके बाद ये क्या है, क्लोरीन है जो कि मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, यानी एसिडिक नेचर इसका अधिक है, और सल्फर का कम है, इसका भी कम है। इसका मतलब है नॉन मेटल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एसिडिक नेचर। तो फ्रॉम मूविंग इन द पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट
बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इज डिक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इज इंक्रीजेस। बेसिक नेचर डिक्रीज होगा और एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। तो ये रहा पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पीरियड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट से राइट चलने पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वह 1 to 8 क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड वैलेंसी है, वैलेंसी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलने पर जो वैलेंसी होगी इसकी 1 to 4 इंक्रीज होगी एंड देन 4 to 0 डिक्रीज होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है साइज ऑफ एन एटम, लेफ्ट टू राइट चलने पर जो एटॉमिक साइज होती है वह डिक्रीज होगी। फोर्थ मेटेलिक कैरेक्टर है, तो मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज होगा और देन इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्टिविटी, तो लेफ्ट से राइट चलने पर पीरियड में केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा और फिर उसके बाद इंक्रीज होगा। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ ऑक्साइड, लेफ्ट टू राइट चलने पर जो बेसिक नेचर होगा वह डिक्रीज होगा लेकिन एसिडिक नेचर वह इंक्रीज होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।